गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको बताई थी जनजातियों में मेणा और सांसी, दो जनजातियां मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा भील और कथोड़ी। भील है जो आपके तीसरे नंबर पे है ना। भील सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे पुरानी जनजाति है। भील सबसे पुरानी जनजाति है। कहते हैं कि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। रामायण होती है, सबसे पुराना ग्रंथ है रामायण। रामायण में कहा गया है कि गुरु मृत्यंग ऋषि की शिष्य थी भीलनी, उसका नाम था शबरी। क्या नाम था? शबरी। शबरी ने कहा, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखकर शबरी की उम्र बीत गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखकर शबरी की उम्र बीत गई सारी। ये शबरी है जो वही भीलनी है जो भील जाति अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में एक आता है केवट। केवट भी एक भील था। केवट कौन था? जो भगवान प्रभु श्री राम के पैर धोए थे, ये केवट, ये भी एक भील है। फिर इसके बाद में महाभारत में कहते हैं कि एकलव्य एक भील था, इसलिए उसे शिक्षा नहीं दी गई थी गुरु द्रोणाचार्य द्वारा, छुआछूत के भेदभाव से, ठीक है। फिर दक्षिणी राजस्थान में अगर देखा जाए तो ये उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर में ही भील रहते हैं, और भील के रहने वाले क्षेत्र को बोमट कहते हैं। इनका क्षेत्र रहता है उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इनका क्षेत्र होता है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी वो मैं आपको बताऊं। इनकी उत्पत्ति हुई है द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई थी। द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई थी, ठीक है। भील शब्द का मतलब होता है तीर कमान। भील शब्द का मतलब होता है तीर कमान। तो भीलों का मुख्य हथियार तीर कमान ही होता है, ठीक है। और भील कहते हैं कि भगवान शंकर के पुत्र हैं ये, और कर्नल जेम्स टॉड ने इनको वन पुत्र कहा गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र कहा गया इनको। वनों की रक्षा करते ही ये। और भीलों के दो प्रकार होते हैं, लंगोटिया भील, दो प्रकार होते हैं भीलों के दो प्रकार होते हैं, लंगोटिया भील और दूसरे हैं पोती दद्दा भील। इसमें क्या होता है? लंगोटिया भील होते हैं जो लंगोट पहनते हैं, छोटी लंगोट पहनते हैं। और पोती दद्दा भील क्या होता है? छोटी लंगोट और पगड़ी पहनते हैं। छोटी लंगोट और पगड़ी पहनते हैं दोनों, ठीक है। ये मैं रफ कर लेता हूँ, आप नेक्स्ट देख लीजिएगा। फिर इनका एक रणघोष होता है, फायरे रणघोष, ठीक है। जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो ये जय जयकार करते हैं, अपन जय जयकार करते हैं, ये फायरे करते हैं। फिर रहता है एक बराड़ी,
बराड़ी क्या होता है? बराड़ी एक देवी को बोलते हैं, अपने देवी का नाम है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है चीमाता। चीमाता क्या होता है? फिर इसके बाद में एक आता है दजिया। दजिया चीमाता होता है पहाड़ी पर कृषि करने वाले को बोलते हैं, पहाड़ी पर खेती करने को बोलते हैं चीमाता, और मैदानी भागों में खेती करने पर बोलते हैं दजिया। देखिए इसका इम्पोर्टेंट है ये। माता का स्थान कहाँ होता है? उच्च स्थान पर होता है, पहाड़ी पर होता है, यानी तो चीमाता का मतलब होता है पहाड़ी पर खेती करने वाले कृषि को चीमाता कहते हैं, और दजिया जो मैदानी इलाकों में खेती करने वाले को दजिया कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है केसरिया नाजी। केसरिया नाजी क्या है? केसरिया नाजी को इनको मतलब ऋषभ देव भी कहते हैं, ऋषभ देव जी भी कहते हैं। ये हैं, इन पर चढ़ाई हुई खीर कोई भील खा लेता तो कभी झूठ नहीं बोलता है। खोयतू बोलते हैं एक लंगोटी को, खोयतू बोलते हैं एक लंगोटी को, ठीक है। फिर इसके बाद में कच्छापू बोलते हैं घाघरे को। चाओ दिल्ली मुंबई आगरा कहीं न मिलेगा ऐसा कच्छापू, ठीक है। फिर एक आता है अटक। अटक किसको बोलते हैं? अटक बोलते हैं गोत्र को, ठीक है। फिर आता है एक टापरा। टापरा किसको बोलते हैं? टापरा बोलते हैं घर को, एक घर होना चाहिए उसको बोलते हैं टापरा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है कू किसको बोलते हैं? भीलों के घर को, मतलब ये एक घर है तो इसे बोलते हैं टापरा, ये 2-3 घर हैं तो ये होते हैं कू, है ना। फिर इसके बाद में एक आता है फला। फला होता है जो यहाँ पे भी घर है, तो ये क्या हो गया? मोला, मोले को बोलते हैं फला, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पाल। पाल क्या होता है? खूब सारे घर, ये पूरा खूब सारे घर बन के एक गांव बन जाता है, उसे बोलते हैं पाल। फिर आता है पालवी। पालवी होता है गांव का मुखिया, इस गांव का मुखिया, ठीक है। एक गांव का मुखिया। गमेती किसे बोलते हैं? गमेती बोलते हैं भीलों का मुखिया, यानी खूब सारे गांव हैं, ये खूब सारे गांव और सभी गांवों का मुखिया गमेती कहलाता है, तो ये हैं भीलों का मुखिया। भीलों का मुखिया, ध्यान रखिएगा, गांव का मुखिया को बोलते हैं पालवी, भीलों के मुखिया को बोलते हैं गोमती। फिर आपका आता है टोटम। टोटम क्या होता है? टोटम होता है आपका कुल देवता, इनका भीलों का कुल देवते को बोलते हैं टोटम। फिर आता है बराड़ी। बराड़ी होता है भीलों की कुल देवी। बराड़ी होती है जो विवाह की देवी, विवाह की देवी, ठीक है। अपन विवाह में गणेश जी को मानते हैं विवाह के देवता,
ठीक है। फिर आता है महुआ। महुआ क्या होता है? महुआ एक वृक्ष होता है जिससे शराब बनाई जाती है, ठीक है। यह आदिवासियों का बहुत ही कीमती खजाना बोल सकते हैं, या आदिवासियों का सोना बोलते हैं महुआ को, ठीक है। फिर आता है पोतिया। पोतिया किसे बोलते हैं? पोतिया बोलते हैं साफे को, साफा जो पगड़ी पहनते हैं ना, वो पोतिया। फिर है देपाड़ा। देपाड़ा, देपाड़ा किसे बोलते हैं? देपाड़ा बोलते हैं तंग दगने के लिए धोती होती है, उसको बोलते हैं, जो पैरों पे फिटिंग होती है उसे बोलते हैं, धोती को देपाड़ा बोलते हैं। फिर आपका आता है एक वर्ड परिवीक्षित, नहीं, पाखरिया। यहां से मैं रफ कर लेता हूं। पाखरिया, पाखरिया बोला जाता है किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाले को बोलते हैं पाखरिया। सैनिक के घोड़े को मार देता है कोई तो उसे बोलते हैं पाखरिया, ठीक है। फिर आता है आपका मेलनी। मेलनी, मेलनी क्या होता है कि विवाह के समय गरीबों के विवाह के समय कोई सहायता प्रदान की जाती है। किसी गरीब की बेटी का विवाह किया जाता है तो समाज के अन्य लोग उसे कुछ न कुछ चीज़ दान में देखते हैं, तो उसे बोलते हैं मेलनी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह, ये होता तो विवाह ही है, पर ये किस किस्म का होता है, किस चीज़ का होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लड़का होता है जो लड़की के घर कुछ दिनों तक रहता है, जिससे उसकी परीक्षा की जाती है कि लड़का काम करता है कैसा है। लड़के को वहाँ जितने दिन रहना होता है उतने दिन घर के बाहर का कार्य करना होता है। तो लड़की वालों के लड़का अगर पसंद आ जाए तो लड़की से उसका विवाह करवा दिया जाता है, उसे बोलते हैं परिवीक्षा विवाह, ठीक है। फिर एक आता है इसके बाद में बंगोरिया। ये बंगोरिया क्या होता है? बंगोरिया होता है युवक युवतियों का एक त्यौहार होता है जिसमें एक दूसरे को अपने जीवन साथी को चुना जाता है, ठीक है। जहाँ पे खूब सारे युवक और खूब सारी युवतियाँ शामिल होती हैं और अपने एक दूसरे को जीवन साथी को चुना जाता है। एक व्यक्ति था रोहन, जिसने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ को बताया था। एक व्यक्ति था रोहन, जो आदिवासियों का मूल स्थान मारवाड़ बताया गया उसके द्वारा। इम्पोर्टेंट है, मारवाड़ भीलों का स्थान किसने बताया? रोहन ने। फिर इसके बाद में आपके आते हैं नृत्य भीलों के, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। नृत्य हैं आपके भीलों के। पहला नृत्य आता है युद्ध। फिर दूसरा आता है आपका शिकारी। तीसरा आता है आपका नेजा। देखिए इसमें युद्ध में तो एक वीर दूसरे वीर से युद्ध करता है, जिसमें कोई जीत जाता है तो उसे पुरस्कृत कर दिया जाता है और दूसरा जो हार जाता है उसे हत्या कर दी जाती है। ये अब गवर्नमेंट सरकार ने इसको युद्ध को नृत्य को बंद कर दिया, बैन कर दिया। ये शिकारी है, इसमें शिकार करने का होता है, ये भी एक है। और नेजा एक लट को खड़ा कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर, उसके ऊपर नारियल रख दिया जाता है और एक यहाँ पे महिला को खड़ा कर दिया जाता है, वो उसको हाथ में कोड़ा दे दिया जाता है और यहाँ पे एक वीर पुरुष खड़ा होता है जो अपने इस नारियल को फोड़ने की कोशिश करता है और ये अपने इससे मतलब क्या कहते हैं ना, इससे पुरुष को मारने की कोशिश करती है, ठीक है। महिला जो हाथ में कोड़ा होता है उस कोड़े से उसको मारने की कोशिश करती है। ये होता है नेजा नृत्य, बड़ा ही विचित्र नृत्य है ये।
फिर इसके बाद में आता है गौरी या फिर राई नृत्य, गौरी या फिर राई नृत्य। ये बराबर 40 दिनों तक चलता है, बहुत लंबा है, ठीक है। इसमें पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। शिव जी बेचारे बहुत भोले होते हैं, इसलिए इनका भोलेनाथ नाम से इनको संबोधित किया जाता है। एक बार क्या हुआ कि जब भी कोई ये अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं रखते शिव जी, इनकी पूजा सभी लोग करते हैं, देवता भी करते हैं, साधारण इंसान भी करता है और बड़े बड़े राक्षस दानव भी इनकी पूजा करते हैं। जो जिस पर भी जो भी पूजा इनकी अखंड पूजा करता है शिव, भगवान शिव इन पर प्रसन्न होकर कोई न कोई इनको मतलब वर दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, जिससे ये सब आगे चल के ये अगर ये राक्षस होते हैं तो ये वही वरदान देवताओं के खिलाफ आजमाते हैं, इससे देवताओं को बहुत समस्या का सामना देखना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं, बहुत ही बन के भोले होते हैं। चाहे कोई भी उनकी पूजा करो, कोई भी उनकी आराधना करो, उन पे प्रसन्न होकर कुछ न कुछ वर दे देते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, बहुत ही पराक्रमी था भस्मासुर। इसने क्या किया कि भगवान शिव की तपस्या की, बहुत ही घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए इनके ऊपर, तो बोला कि भस्मासुर बोलो आपको क्या वर चाहिए। भस्मासुर ने कहा कि मुझे आपके हाथ का ये कड़ा चाहिए, जिससे किसी के सर के ऊपर से घुमाने से वो भस्म बोलने से पूरा उसी समय भस्म हो जाता है, ठीक है। भगवान शिव बहुत दयालु थे, बहुत बोले थे, उन्होंने मजबूरन वो कड़ा उस भस्मासुर को दे दिया। भस्मासुर बहुत ही होशियार था, होशियार खोपड़ी का था, डेढ़ होशियार। उसने कहा कि भगवान शिव मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये चमत्कारिक कड़ा है, इसलिए मैं इसको आपके ऊपर ही करके देखना चाहता हूँ, परीक्षण आपके ऊपर ही परीक्षण करके देखना चाहता हूँ। सभी देवी देवताएं चौंक गए कि अब तो गए भगवान शिव, भस्म हो जाएंगे। तब सब ने आपस में सोचा, सलाह मशुरा किया, सभी देवता इकट्ठे हुए, मशुरा किया। फिर भगवान शिव, वो बहुत ही चालाक थे, भगवान शिव नहीं, भगवान विष्णु, सॉरी, भगवान विष्णु बहुत ही चालाक थे। विष्णु भगवान ने एक सुंदर सी मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने प्रकट हो गई, ठीक है। फिर उस मोहिनी ने भस्मासुर को कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत ही हैंडसम हो, बहुत ही हट्टे कट्टे नौजवान हो, सब बात है तुम में, पर एक बात नहीं है। भस्मासुर बोला क्या नहीं है मेरे में, कि तुम्हें नृत्य करना आता है? कि हाँ आता है। तो मैं जैसे जैसे नृत्य करूँगी आप नृत्य करोगे? कि हाँ करूँगा, ठीक है। तो मोहिनी जो विष्णु का अवतार, मोहिनी विष्णु भगवान थे, जो मोहिनी के अवतार में आए थे, उन्होंने नाचना प्रारंभ किया, नृत्य करना प्रारंभ किया। तब एक स्टेप आया, अपना ही हाथ अपने सर के ऊपर घुमाने का। तब भस्मासुर ने भी ऐसे ही किया, जिस हाथ में कड़ा था उसी हाथ को अपने ऊपर ऐसे घुमाया और भस्म बोला, तो भस्मासुर वहीं के वहीं भस्म हो गया, वहीं के वहीं भस्म हो गया। फिर क्या हुआ? तो भस्मासुर ने कहा कि मेरे साथ ये छल कपट हुआ है, मेरे नाम का नृत्य भी होना चाहिए। तब से यह गौरी नृत्य या ग्राही नृत्य मनाया जाता है। ये बराबर 40 दिनों तक चलता है। राखी के दूसरे दिन शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। एक गांव में एक दिन चलता है, 40 गांव में 40 दिन तक चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में 5 नंबर पर आता है द्विचक्रीय। द्विचक्रीय यदि ये 2 चक्र बना के खेला जाता है। फिर इसके बाद में आता है हाथी मन्ना, जो हाथी पर बैठकर, विवाह के समय हाथी पर बैठकर किए जाने वाले नृत्य को हाथी मन्ना कहा जाता है, ठीक है। ये आपके हो गई भील जनजाति कंप्लीट। फिर इसके बाद में आपके आएगी, एक सेकंड, एक देखो जी, इसमें एक और है कि गौरी राई में जो शिवजी का पात्र शिवजी का जो रोल करते हैं उनको बोला जाता है पुरिया,
क्या बोला जाता है? पुरिया। और इसमें जो मेन सूत्रधार होता है, जो बोल वाचन करता है, उसको बोलते हैं कुटकुटिया। कुटकुटिया, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने नाटकीय में करवाया था, ठीक है, नाट्यक्रम में करवाया था मैंने, ये आपको ध्यान से देखिएगा। और इसके जो अन्य पात्र होते हैं वो उनको बोलते हैं जामतिया। जामतिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? जामतिया। ये चीज़ें आपके ये पूरे के पूरे मतलब भील जनजाति आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में मैं आपको कैथोड़ी जाति करवाऊंगा। कैथोड़ी जनजाति जो बिल्कुल छोटी है, ज़्यादा इसका विस्तृत रूप नहीं है। कैथोड़ी है 4 नंबर पे। ये मूलतः महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, लेकिन ये राजस्थान में प्रवेश करते समय यहाँ से, ये महाराष्ट्र, यहाँ से यहाँ पे उदयपुर, ठीक है। तो ये मूलतः महाराष्ट्र की है, लेकिन उदयपुर में ये प्रवेश की थी, उदयपुर में। तो उदयपुर की 3 तहसील हैं, 3 तहसील हैं। एक है खराड़ी, वहाँ पे ये जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है, खराड़ी। और दूसरी तहसील है काठेड़ा, काठेड़ा। फिर तीसरी तहसील है जाडोल, जाडोल। यहाँ पे कैथोड़ी जनजाति की अधिकता बहुलता पाई जाती है। यहाँ के वृक्ष को बोला जाता है, वृक्ष को बोला जाता है खोलरा, नहीं खैर, खैर खैर नहीं है अब तेरी, ठीक है। और यहाँ पे एक कैथोड़ा जनजाति के लोगों के लिए झोंपड़ी होती है, झोंपड़ी को बोला जाता है खोलरा, ठीक है, खोलरा बोला जाता है। एक होता है फड़का। फड़का क्या होता है? फड़का होता है कि मराठी, यानी महाराष्ट्र ये आई हुई है, तो महाराष्ट्र में मराठी होती है भाषा, मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी को बोलते हैं फड़का। मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी को बोलते हैं फड़का, ठीक है। फिर इसके बाद में शराब पति पत्नी साथ में पीते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शराब। फिर इसके बाद में उनका मुखिया होता है नेता, नेता को बोलते हैं नायक। क्या बोलते हैं? नायक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, है ना। फिर इसकी एक आराध्य देवी होती है, आराध्य देवी को बोलते हैं कसारी देवी, कसारी देवी। और एक होते हैं बारी देवी, बारी बरकम होती है, बारी देवी, ठीक है। एक आराध्य देवता होते हैं इनके, आराध्य देवता इनको बोला जाता है डूंगर देवता। क्या बोलते हैं? डूंगर देवता, ठीक है। ये आपके कंप्लीट है। महाराष्ट्र कैथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है। ये राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें 3 तहसीलें मेन होती है, जो खराड़ी, काटेड़ा और जाडोल। यहाँ के वृक्ष को खैर बोला जाता है। और झोपड़ी या झोपड़ी को बोलते हैं, रहने के लिए होती है बिलों की, जो वृक्षों के ऊपर टहनियों पे बनाई जाती है, उसे बोलते हैं खैर, खोलरा, खोलरा। झोपड़ी को बोलते हैं खोलरा। एक फड़का होता है जो महाराष्ट्र से आई हुई है ये जनजाति, तो मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी को फड़का बोलते हैं, मस्त फड़का लगेगा, ठीक है। और शराब पति पत्नी साथ में बैठ के पीते हैं, तो लड़ाई झगड़े का कोई चांस भी नहीं होता है। फिर इनके नेता होता है, मुखिया होता है, उसको बोलते हैं नायक। आराध्य देवी होती है जो कसारी देवी होती है, बाली देवी होती है। और आराध्य देवता होते हैं जो डूंगर देवता।
ये आपकी 2 जनजाति भील और कतोड़ी मैंने कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो मैं आपकी सारी की सारी कंप्लीट मैं करवा दूंगा। ठीक है, ये आपकी हो गई है भील पूरी होती है, कतोड़ी होती है, फिर इसके बाद में गरासिया और शाहरिया डामोर 3 जनजाति बच्चे की। तो बनती कोशिश में आपको एक तीसरे वीडियो में ही